वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल राइटिंग सेशन का अगला पार्ट। आज के हमारे पार्ट में हमारा टॉपिक है एपीजे कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। बाई गिरिजा ठाकुर। अब बाई गिरिजा ठाकुर जो लिखा हुआ है वो उस रिपोर्टर का नाम है जिसके द्वारा इस आर्टिकल को कलेक्ट किया गया, जिनके द्वारा ये आर्टिकल दिया गया है। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन इज़ द फुल नेम ऑफ एपीजे कलाम, यानी एपीजे जो कलाम नाम हम जिसको पढ़ते हैं उसका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। ही इज़ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। ही वॉज बोर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये जो डाटा आपको दिया गया है इनको एग्जैक्टली याद रखें, इनमें कोई भी मिस्टेक ना करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु, तो रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर उनका जन्म हुआ। ही बिलोंग टू अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। वो एक बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, उनसे आने वाले थे, रहने वाले थे। दो ही रीच टू द हाइट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सिटीजन। और सिंपल मिडिल क्लास से होने के बावजूद वो भारत के सर्वोच्च पद पर, जिसको कि हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, उस पद पर पहुंचने के वो सक्षम हो पाए। ही स्टार्टेड द फर्स्ट मिसाइल मिशन इन इंडिया। भारत के अंदर मिसाइल मिशन को सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया। ही इज़ वेल नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम है वो वही लेके आए थे बाद में सबसे पहले। ही रॉट हिज बायोग्राफी नेम्ड विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानी जाती है। ही गेव द विजन ऑफ 2050 ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के अंदर 2050 का भारत कैसा होने वाला है उसका विजन भी उन्होंने पूर्व में ही दे दिया था कि भारत है वो साइंटिफिक क्षेत्र में किस प्रकार से डेवलप करेगा। ही डाइड ड्यूरिंग अ सेमिनार सेशन इन शिलोंग। शिलोंग के अंदर एक सेमिनार, एक सम्मेलन के अंदर भाषण देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अवॉर्डेड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। और वो भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है उस पुरस्कार से पुरस्कृत भी किए गए। ही वॉज द जेम ऑफ इंडिया। इस प्रकार से वो भारत के लिए एक बहुत बड़े जेम थे, एक बहुत बड़े रत्न थे। आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। आई होप बहुत इजी तरीके से मैंने कराया है। जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी उसमें फैक्ट दिए गए हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर उनकी बायोग्राफी का नाम है, विजन ऑफ 2050 है, रामेश्वरम तमिलनाडु उनका बर्थ प्लेस है, शिलोंग उनका डेथ प्लेस है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।